नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल कंप्यूटर ज्ञान में। आज जो हम सीखने वाले हैं, एक जो आपको ये सीट दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, ये हम सीट बनाएंगे जिसमें हम कुछ बच्चों के मार्क्स लेंगे और उनके आधार पे हम टोटल और परसेंटेज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो एक तो यहाँ पर आपका सम फंक्शन यूज होगा और एक एवरेज फंक्शन यूज होगा। और ये जो सीट बनी है ये आपके बहुत काम की सीट है। जैसे कभी कभी आपको कैलकुलेट करना होता है बच्चों के सब्जेक्ट के आधार पर टोटल और परसेंटेज, तो आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो आप ये काम इजीली कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, अंकित है, इनके हिंदी में 45 हैं, इंग्लिश में 78 हैं, मैथ्स में 96 हैं, साइंस में 56 हैं, कंप्यूटर में 78 हैं। अब इनका टोटल निकालना है तो ये कैसे निकलेगा और इनकी परसेंटेज, तो ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये डेटा यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, डेटा हटा देता हूँ यहाँ से, ये हट गया है। ठीक, तो सबसे पहले मैं अंकित के हिंदी में मार्क्स देता हूँ। सपोज मैंने 78 दे दिए और मैथ्स में 85, इंग्लिश में 85, मैथ्स में 96, साइंस में 45, कंप्यूटर में 70। टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, मुझे इनको सबको जोड़ना होगा, सम करना होगा। तो सम यहाँ पर एक फंक्शन है आपके पास। एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं तो उससे पहले आपको इक्वल टू साइन लगाना होता है। तो सबसे पहले आप लगाएंगे इक्वल टू साइन और मेरा फंक्शन का नेम है सम। ठीक है, सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये आपसे कह रहा है नंबर 1 कॉमा नंबर 2, मतलब जहाँ से जहाँ तक जोड़ना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने हिंदी से कंप्यूटर तक ऐड करना है तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके फंक्शन ने इसकी रेंज ले लिया है C2 G2। हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है, आप अपने एरिया को सेलेक्ट कर दीजिए, बस आपका वो जो रेफरेंस एड्रेस है वहाँ उस सेल पे चला जाएगा। देन आपने ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए आपके मार्क्स टोटल होके आ गए हैं 374। ओके, अब मैं यहाँ पर नितिन के कुछ मार्क्स दे देता हूँ। 74, 85, 52, 63, 45। टोटल निकालना है। टोटल के लिए दो मेथड हैं, एक तो सम वाला और दूसरा आपको मैं बताता हूँ भी जो एक नया मेथड है। सपोज आपको कभी आप भूल गए हैं कि सम कौन सा फंक्शन था, मुझे याद नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, अगर मैं इसको कॉपी ये पेन लेके करूँ, पहले आप 74 में 85 को ऐड करेंगे, 85 में 52 को, 52 में 63 को और 63 में 45 को। तो इस काम को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो यहाँ आपको कैसे करना है, इक्वल टू साइन लगाना है। सबसे पहले आप 74 पर क्लिक कीजिए, देन प्लस का साइन लगा दीजिए। फिर 85 पर क्लिक करना है, देन प्लस का साइन, देन 2 पर क्लिक करना है, प्लस का साइन, 63 पर क्लिक करना है, प्लस का साइन, 45 पर क्लिक करना है। अब प्लस का साइन नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो मैं एंटर करूंगा तो देखिए आपका 319 रिजल्ट आ रहा है जो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक, तो आपके पास दो मेथड है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। वैसे इजी तो वही है जो सम वाला फंक्शन है, बस मैंने सम लिखना है और रेंज सेलेक्ट कर देनी है तो आपका डेटा आ जाएगा। एक और निकाल के दिखाता हूँ आपको, हिमानी का 78। ओके, तो कैसे लगेगा, हमेशा ध्यान रखना है कोई भी फंक्शन या कोई भी फॉर्मूला यूज करना है उससे पहले इक्वल टू साइन, इक्वल टू फंक्शन का नेम है सम ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करनी है कहाँ से कहाँ तक। मैंने हिंदी टू कंप्यूटर सेलेक्ट कर दिया है और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। 325 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इसी ताके भी ले लेते हैं। ओके, सम करना है, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, ये आ रहा है आपका। ठीक है, आकाश के भी ले लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सा मिस्टेक हो गई है तो इसको ऐड करते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट कर लीजिए ये और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो आप ऐसे सभी बच्चों के मार्क्स ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें जैसे मैं यहाँ पर 80 कर देता हूँ, तो इसको कुछ ठीक है। देखिए अभी आपका यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है, सम आ रहा है 259 आ रहा है। आपसे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो कंप्यूटर का देखिए एक्सेल का फ़ायदा क्या है, यहाँ पर आपके 8 मार्क्स हैं। आप चाहते हैं कि सर ये 80 थे, 80 थे, अगर आप 80 यहाँ पर करते हैं तो यहाँ आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये देखिए 331 हो गया है। आपको दोबारा फंक्शन या फॉर्मूला लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सपोज मैं कह रहा हूँ ये 85 थे, तो 85 कर दीजिए, देन कहीं भी बाहर क्लिक कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यही फ़ायदा है सबसे बड़ा एक्सेल का, कि आपका डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी चेंज कर देते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको। सपोज आपने सबके मार्क्स लिख दिए, अब आप चाहते हैं कि सर मुझे बार बार सम फंक्शन का यूज़ नहीं करना है, कुछ शॉर्ट ट्रिक बताइए कि जिससे अगर मैंने एक के मार्क्स निकाल दिए हैं, कुछ ड्रैग करने वाला अगर ऑप्शन है तो ऐसा कुछ हो जाए। तो ये बिल्कुल है आपके पास। यहाँ पर साइड में ले जाना है आपने कर्सर, प्लस का साइन बन के आ रहा है, इसको ड्रैग कर दीजिए सीधे। ये देखिए अपने सेल के आधार पर उसने नंबर कैलकुलेट कर दिए हैं और आपको रिजल्ट मिल गया है। तो आप ये काम बिल्कुल क्विकली कर सकते हैं। अगर जैसे इसको मैं यहाँ भी यूज़ कर सकता था, कैसे, सपोज मैंने फर्स्ट वाले का 374 आ गया सम फंक्शन का यूज करके, अगर मैं यहीं ड्रॉप कर लेता, ड्रैग कर लेता, तो यहाँ भी आपका रिजल्ट आ जाता। तो आप एक का निकाल के बहुत सारे के ऐसे ही ड्रैग कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा ऑप्शन है और सबसे मतलब टाइम सेविंग है, आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी, नॉर्मली हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपने मार्क्स हम लिखते हैं ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। यही तो होता है हमारा जो भी मैनुअली फॉर्मूला होता है, ऑब्टेन इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ऑब्टेन जो अंकित है इनका 374 है, इंटू 100 और डिवाइडेड बाई है टोटल, मतलब 500, क्योंकि एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है और 5 सब्जेक्ट हैं, तो 100 इंटू 500 हो गया है। तो इस बात को मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, इक्वल टू ऑब्टेन पर आपने क्लिक कर देना है, वो रेफरेंस ले लेगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है, क्योंकि टोटल 500 है। एंटर कर दीजिए। जो इनका परसेंटेज आ रहा है 74.8, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, आप एवरेज फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, इक्वल टू AVERAGE, ठीक है, एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, आपने रेंज सेलेक्ट करनी है हिंदी टू कंप्यूटर, ठीक है, तो आ गया है, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। 63.8। तो जो भी आपको मेथड यहाँ पर अच्छा लग रहा है, एवरेज वाला या ये फॉर्मूला, आप वो ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। बस आपकी सुविधा की बात है, आपको कौन सा पसंद आ रहा है। अगर मुझे और आगे को कैलकुलेट करने तो मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ और मैन्युअली कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। तो फिर से आपको करके दिखाता हूँ। एवरेज को इक्वल टू AVERAGE, एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट और हिंदी टू कंप्यूटर ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है और मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। सभी के आपके पास परसेंटेज निकल के आ गए हैं। तो आप ऐसे अपने परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल निकाल सकते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।